फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अंकित एजुकेशन अड्डा पर। आज हम देखने वाले हैं कंपाउंड इंटरेस्ट की ट्रिक। ठीक है, बहुत ही शॉर्ट ट्रिक है। आप दो तरीके से शॉर्ट ट्रिक देखेंगे। इसमें एक तो आपको सीधा डायरेक्ट ऑप्शन से बताया जाएगा कि ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, और आपको एक इजी कॉन्सेप्ट रहेगा जो बिल्कुल एक ट्रिक जैसा काम करेगा। आपको उसके लिए बताना होगा। आपका कम से कम समय में आपका सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। अब इसमें देख लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन क्या दिया है। चक्रवृद्धि ब्याज की 8 सही 1/3% वार्षिक दर पर 1728 रुपये कितने वर्षों में 2197 रुपये हो जाता है। सबसे पहले तो हमें याद रखना है इन दो वैल्यू में से जो ए दिखा है और पी। देखो, मूलधन है जो मिश्रधन से हमेशा छोटा है। हम कह सकते हैं कि जो मिश्रधन है वो हमेशा मूलधन से बड़ा होता है। देखो, मूलधन इसमें 1728 है। ठीक है, 1728। और जो मिश्रधन है वो कितना है हमारा 2197। अब इसमें हमें क्या करना है, आप सीधे ही डायरेक्ट आंसर बताएंगे। यदि आपको क्या होगा, दो तीन चीज़ें याद रखने की ज़रूरत है। आपको 20 तक तो घन याद रखने हैं। 20 तक क्या रखने हैं, घन याद रखने हैं। ठीक है, 20 तक घन याद रखेंगे तभी आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और आपको कम से कम 30 तक वर्ग याद रखने हैं। ठीक है, अब आपको इसमें देखते हैं 20 से 30 जो घन और वर्ग है उसके थ्रू आप आंसर कैसे डायरेक्ट बताएंगे। तो आपको जो वैल्यू दी गई हैं, आपको सबसे पहले इनको पहचानना है कि ये वर्गमूल है या घनमूल है किसी का। तो आपको ये 2197 है वो आपको पता होना चाहिए कितने का वर्ग है, कितने का घन है। तो ये आपको कितने का घन दिख रहा है, तो ये 13 का घन है। ठीक है, ऊपर भी देखो, ऊपर और नीचे दोनों में से एक कोई सा भी पता लगा लेना, हमेशा उतना ही आंसर निकलता है। देखो, 12 वाले का घन भी कितना होता है 1728। तो आप 13 वाले का घन देखें चाहे 12 वाले का घन देखें, तो आपको जो क्वेश्चन का आंसर है वो कितने घन करने पर आ रहा है। यानी कि हम कह सकते हैं ये 2197 है वो कितने का घनमूल है 13 का। तो जो 3 से बना, यानी कि हम कह सकते हैं अगर हम 13 गुणे में 13 गुणे में 13 करेंगे तो कितना आना चाहिए 2197। और यदि हम इसमें 12 गुणे 12 करते 3 बार तो हमारा कितना आना चाहिए 1728। बिल्कुल ही आता है क्योंकि ये हमारे इसके घन हैं। तो इससे आपने पता लगा लिया इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 3 वर्ष। लेकिन आप देख लेते हैं, इसके लिए एक थोड़ी सी मेथड भी है, आप सॉल्व करिएगा। ठीक है, मेरे साथ। सबसे पहले क्या करना है, हमें जो परसेंट दी है उसको लिखना है। परसेंट कितना दिया है, रेट कितनी दी है 8 सही 1/3। 8 सही 1/3 दी है हमारी रेट। रेट कितनी दी है हमारी, रेट दी है 8 सही 1/3%। अब इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे हम। 8 दिए 24, 24 एक 25/3। 25/3% को क्या करेंगे, परसेंट को बटे में 100 ले जाएंगे। 25 ऊपर रहेगा, बटे में 3 गुणे में परसेंट के हिसाब से 1/100 नीचे आएगा 100। 25 एकम 25, 25 चौके 100। तो इधर क्या बनेगा हमारा 1/3 12, यानी कि 1/12 बना। यहाँ पर जो ऊपर की जो वैल्यू है वो हमारा क्या रहेगा, ऊपर की जो वैल्यू है वो हमारा क्या रहेगा, ब्याज। हम इस पे बोलेंगे, इसको बोल देंगे ब्याज। तो आपको याद रखना है कि अगर 12 कोई भी मूलधन है वो एक ब्याज देता है तो आखिर मिश्रधन उसका कितना बन जाएगा। तो इसका जो मिश्रधन बनेगा 12 से 1 जोड़कर कितना बनेगा 13। और आपको सीधा बात ये याद रख लेनी है कि ऊपर जितना दिया होगा वो आपको नीचे वाले में जोड़ना है बस। तो नीचे कितना था 12। अब आपको इस दूसरी तरफ क्या लिखना है, ऊपर वाले में दोनों में जो बड़ा है ऊपर दिखना है 2197। उसके बाद आपको नीचे वाले में क्या करना है, नीचे क्या लिखना है, जो छोटी वैल्यू है मूलधन 1728 वो लिखना है। ठीक है, ये वाला जो है 1728 ये मूलधन है, और जो 2197 है वो क्या है, मिश्रधन अमाउंट है। अब इसमें क्या करना है हमें, 13/12 तो हमारा दिया है। इसमें हमें समय ज्ञात करना था तो हम इसमें समय n मान लेते हैं। और जो 2197 है और 1728 है वो कितने का, ऊपर वाले में ऊपर वाले का घन ही मिलेगा, देख लेना। तो इधर ये 13 का घन है और बटे में ये 12 का घन है, तो ये घात में कितना रहेगा 3। देखो, बेस सेम रहेगा, 13 से 13 कट जाएगा तो n बराबर कितना आ जाएगा, n बराबर जो आएगा वो कितना आएगा 3 वर्ष।
तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा हमारा कितना हो जाएगा, 3 वर्ष। देख लेते हैं इस प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? नेक्स्ट प्रश्न दिया है हमारा, एक बैंक में 10,000 रुपये जो हैं इसका मूलधन 10% वार्षिक दर से कितने समय में 13,310 हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जो 13,310 है, 13,310 है उसको, और बट्टे में जो मूलधन है वो 10,000 है। अब इसको चेक करना है क्या ये किसी का घन बनता है। सबसे पहले अगर तो को घन नहीं बनता है तो सबसे पहले इसको एक दूसरे को आपस में क्रॉस कर लेंगे, काट लेंगे, फिर जितना छोटा बचेगा उसको हम चेक करेंगे घन है या वर्ग है। 1331 बटे में 1000, आपको पता होना चाहिए 1331 11 का क्यू होता है और 10 का 1000 10 का क्यू होता है। इन दोनों का मतलब क्या हुआ, 11 बटे 10 का क्यू। तो इससे आंसर हमें क्या मिल जाएगा, 3 वर्ष। तो आप डायरेक्ट ही बता सकते थे, आपको बिना ये सॉल्व किए भी पता चल जाता कि आपको पता होना चाहिए जो 10,000 है वो किसी का क्यू नहीं होता है, लेकिन इसमें से आपस में इन दोनों के एक एक जीरो काट देते तो 1000 है वो 10 का क्यू होता है, यानी कि हम कह सकते हैं 3 वर्ष इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है हमारा। नेक्स्ट अगले प्रश्न में क्या है, यदि कोई राशि 3 वर्षों में 2700 रुपये से बढ़कर 6400 रुपये हो जाए तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। अब देखो, अब हमें ज्ञात क्या करना है, दर। अब ये जो है उल्टा क्वेश्चन है, थोड़ा अब हमें याद रखना पड़ेगा क्या क्या का याद करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जो भी ऊपर वाली वैल्यू होती है वो बड़ी होती है और नीचे वाली वैल्यू हमेशा छोटी होती है। तो यहाँ पे जो 64 है उसको हम ऊपर लिख लेते हैं और जो नीचे छोटी वैल्यू है वो नीचे लिख देंगे। 6400 हो गया और नीचे 27 है तो 2700 कर लेंगे। अब इसमें करना क्या है, क्वेश्चन में आंसर अपना तुरंत ही पता चल जाएगा। अब इसमें दिया है 3 वर्ष, तो यहाँ पे 3 वर्ष दिया है तो 1/3 करना है, या हम कह सकते हैं इसका घनमूल लेना है। ठीक है, अगर 2 दिया होता तो वर्गमूल लेते, अगर घात में ये वर्ष में 4 दिया होता तो हम 4 के जोड़ा बनाते, पावर में 4 करते, 1/4। तो आपके जो बनेगा, देखो 2 जीरो तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे। 64 जो है वो कितने का क्यू है, 4 का, और 27 है वो कितने का क्यू है, 3 का। अब आपको यहाँ पर एक बात याद रखने की ज़रूरत है, हमेशा ये नीचे वाला क्या होता है, पी मूलधन होता है। ऊपर वाला मिश्रधन कब बन जाता है, जब ये मूलधन से ज़्यादा हो। तो मूलधन से ज़्यादा है तो ये क्या कहलाएगा, मिश्रधन। अगर इनमें हम पूछें आपसे ब्याज कितना है तो 3 से 1 ज़्यादा ही तो हुआ। तो अगर हम लिख सकें इसको 1/3, तो जो ये वाला 1 है वो क्या हो जाएगा इसमें ब्याज। ठीक है, तो 1/3 और परसेंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, दर निकालना है ना, तो दर के लिए हम 100 का गुणा कर देंगे। तो 100 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 100/3, तो इतना इसका जो भाग करेंगे कितना होगा, 33 सही 1/3%, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न है हमारा, इसमें क्या दिया है, जो 8,000 रुपये कितने प्रतिशत वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में 80,000 रुपये है और 88,200 रुपये हो जाते हैं। देखो ये अभी बताया ना कि इस तरह का यदि आपको क्वेश्चन दिखे तो सबसे पहले क्या किया करो, आप सबसे पहले इनको लिख लिया करो। सबसे पहले क्या आएगा, तो इसमें हमें पता है बड़ा कौन सा है वैल्यू, 88200, यानी कि 88,200 बट्टा में कितना है 80,000। ठीक है, अब इसको सबसे पहले हमें क्या करना है, इसमें घात कितना दिया है, समय कितना दिया है 2 वर्ष, तो इसे क्या करना है 1/2 में तोड़ना है, या कह सकते हैं कि हम इसे वर्गमूल लेना है। तो सबसे पहले हम इनको वैल्यू से कट करते हैं, तो 00 से 00 कट कर दिया। फिर उससे देखो, अब ये 800 जो है वो किसी भी संख्या का वर्गमूल नहीं होता है, तो हम इसे एक बार और कट करेंगे। 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 एकम 2, 2 से काटा 2 चौके 8, 0, या हम कह सकते हैं इसे कितना 441 में 400, और घात में कितना 1/2। 1/2 का मतलब होता है वर्गमूल लेना है। तो ये 441 है वो कितने का वर्ग है, 21 का, और 400 कितने का है, 20 का। अब हमें पता है नीचे वाला क्या है, P मूलधन है, ऊपर वाला क्या है, A मिश्रधन। तो इस पे अगर हम मिश्रधन
में से मूलधन हटा दिए तो ब्याज कितना मिल जाता है हमें, 1/20। हम कह सकते हैं 20 पर 1 का ब्याज मिल गया, तभी तो 21 हुआ है मिश्रधन। अब इसमें रेट निकालने के लिए हम क्या कर देते हैं, 100 का गुणा कर देते हैं, 20 से काटा 20 पंचे 100, तो अब इसका जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, 5%। इसका हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है हमारा 5वां जो प्रश्न है वो देख लेते हैं। 5वां प्रश्न क्या है, कम से कम, अब देखो ये टाइप चेंज हो गया है, कम से कम कितने वर्षों के लिए 25% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर धन लगाया जाए जो कि अपने से दोगुने हो जाए। ठीक है, अब इसमें देखो ये थोड़ा सॉल्व करने की ज़रूरत है। इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले देख लेते हैं जो जितना परसेंटेज दी है उसको लिख लेते हैं। परसेंटेज क्या है, 25%। 25% को हम क्या करेंगे, 25 का मतलब होता है 25/100, तो 25 का एक बार, 25 का 4 बार, या हम कह सकते हैं कि 1/4 इसकी परसेंट हो गई, ये फ्रैक्शन बन गई। अब 1/4 में हमारा जो है 1 का हमें ब्याज मिलता है और 4 में मूलधन होता है। ठीक है, तो अब इसमें हम बात करेंगे अगर मिश्रधन की, तो मिश्रधन इसमें क्या होना चाहिए, 5/4, 5/4 होना चाहिए कि नहीं। तो आपको याद रखना है, क्वेश्चन हमें तब तक सॉल्व करना है जब क्या हो जाए कि जो मूलधन है नीचे वाला, जो मूलधन है नीचे वाला वो क्या होना चाहिए, जो मूलधन से मिश्रधन दुगना हो जाए या दुगने से अधिक हो जाए। अब इसमें एक बात देखो, हमारा 4 जो नीचे मूलधन है ऊपर मिश्रधन है, 4 का डबल करने पर क्या ये 8 से ज़्यादा हो रहा है, नहीं हो रहा है। ये 5 क्या, जब तक ये 9 नहीं होगा, या हम कह सकते हैं 8 से ऊपर नहीं होगा, तब तक ये उससे दोगुने से ज़्यादा नहीं माना जाएगा, क्योंकि 4 दूने 8 होता है, 8 तक तो डबल होना ही नहीं है और इससे ज़्यादा मांगा है। तो सबसे पहले क्या करना है, ये तो है 1 घात, ठीक है, इसे तब तक सॉल्व करना है ये जब तक डबल से ज़्यादा ना हो जाए। मान लो हमारे पास कितना है, 5/4 है। अब 1 घात करके तो देख ही ली, वो तो डायरेक्ट ही मिल रहा था। अब इस पर वर्ग करके देखो, 5 का वर्ग 25 होता है। ठीक है, 5 का वर्ग क्या होता है, 25, 5 का वर्ग 25 होता है, और बटे में कितना हो जाएगा, 4 का 16। अब क्या ये 16 का डबल करते हैं 32 ज़्यादा होता है, नहीं होता है ना, तो ये वाला आंसर गलत है, 2 वर्ष। फिर इसके बाद क्या करते हैं, वही 5/4 जो दिया है उस पर क्या करते हैं हम, 3, अब घात 3 कर लेते हैं। तो 3 घात करने पर 5 का क्यूब कितना होता है, 125, और बटा में 4 का क्यूब कितना होता है, 64। अब 64 का वर्ग करते हैं तो 64 का वर्ग 128 होता है। 128 125 से दुगना नहीं होता है, तो ये भी गलत हो जाएगा हमारा आंसर। उसके बाद आपको क्या करना है, 5/4 पर घात कितनी करनी है, 4। अब हम इसमें 5/4 पर घात 4 करते हैं तो कितना आ जाता है, तो 5 की घातें 4 करते हैं तो कितना आ जाता है, 625, और इसका 4 की घातें 4 करते हैं तो कितना आता है, 256। अब इसको अगर हम डबल करते हैं, करके देखते हैं, तो 250 का कितना होगा, 500, 6 का हो जाएगा 12, 512, यानी 512। तो हम कह सकते हैं जो 625 है वो डबल से अधिक है। तो इस बार ये कितने करने पर हमारा आ रहा है, कितनी बार करने पर, हम कह सकते हैं 4 बार में। तो कम से कम 4 वर्ष हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं इसी के प्रकार का। ठीक है, नेक्स्ट टाइप है जो है इसी के टाइप का है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बस डिजिट है जो वो चेंज करनी है हमें। अब इसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले देख लेते हैं परसेंट कितना दिया है। परसेंट दिया है 20%। अब परसेंट 20% का मतलब होता है 20/100, 20%, 20/100, इसे बोलेंगे 20 से कम 20, 20 पंचे 100, 1/5। अब ये तो क्या है, ब्याज वाला सिस्टम। अगर इसमें हम ए और बटा में पी में लिखेंगे तो 5 पर 1 का ब्याज मिल रहा है, तो कितना होना चाहिए, 6/5। अब क्या 5 जो लिखा है 6/5, 5 का डबल होता है 6, नहीं होता है ना, तो ये तो 1 घात में मतलब 1 वर्ष में तो बना रहेगा। अब इससे हम क्या करते हैं, क्रमशः एक एक करके चेक कर लेते हैं। 6/5 अगर आप करते हैं, 6/5 में कितना, घात 2, तो ऊपर कितना आता है, 6 का 36 हो जाता है, 5 का 25, तो 25 का डबल करते हैं 50, तो ये भी गलत हो जाएगा, ये तो कम है डबल से। अब 6 पर घात और बटे 5 पर, तो कितनी घात कर लेते हैं, 3 घात कर लेते हैं। तो 6 का क्यूब कितना हो जाता है, 6 36, 36 का कितना, 216, 216, और 5 का क्यूब कितना होता है, 125। अब 125 को हम डबल करते हैं तो कितना, 250 आता है, और ये तो 2 गुने से कम हो जाएगा, तो ये भी गलत है। एक बार 6/5 को अब घात 4 करके देख लेते हैं तो कितना आता है। अब इसमें 6 4 बार में कितना आता है, 4 में गुणा करते हैं 4 बार 6 का, तो आता है 1296।
और 5 का 4 बार करते हैं तो 125 में 5 का गुणा, यानी कि हम कह सकते हैं कितना 625। अब 625 को डबल करते हैं तो कितना होता है 1250। तो 1250 होता है, 1250 से 96 ज़्यादा है, हम कह सकते हैं 2 गुने से ज़्यादा है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होना चाहिए वो कितना हो चाहिए, 4 बार में आ गया है तो कम से कम कितना 4 वर्ष इसका आंसर हो जाएगा।